अरे हुपिया बोलैलो रोकिना मने दूधी कटोरा दे दो हुपिया बोलैलो रोकिना दूधी तो दे दो सिया ये बहन रुपये पैसा ले लो और दूध दे दो मारे। अरे यार दूध नहीं मिलेगा। 10 में तो मिलेगा। नहीं 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 दूध का ही नहीं मिलेगा। भगवान आज मैंने 12 साल तक नागराज को दूध पिलाया। 12 साल तक दूध पिलाने के पश्चात आज 12 साल का एक अंतिम दिन है और मुझे दूध नहीं मिल रहा है। क्या करूं मैं? अगर मैं आज नागराज को दूध ना पिला सकी तो मेरा 12 साल का नियम खंडित हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? क्यों नहीं मेरी ही थनगर के अंदर जहां से दूध निकलता वहीं पर कटारी मार करके नागराज को मैं ये दूध पिलाऊंगी। नागराज इसे दूध समझकर जरूर ग्रहण कर लेंगे। प्रभु ये घोर निद्रा में जागने का कारण क्या है नाथ? अहो पद्मा, आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्युलोक के अंदर किसी ने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है या फिर आज जानबूझ करके मेरा अपमान किया है। आज अचानक से मेरी सर से यहाँ पर रक्त की धारा आन पड़ी है। देख रही हूँ प्रभु। हे पद्मा, कहिए ना। मुझे मृत्युलोक में भूमि का भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए होगा और आखिर सारा वृतांत जान करके होना है कि आखिर मृत्युलोक में हुआ क्या है। तो स्वामी जब तक मैं अकेले यहीं रहूंगी क्या? हाँ पद्मा, मैं मृत्युलोक में भूमि का भ्रमण करके आता हूँ, तब तक आप बांबी पर यहाँ निवास में पुनः लौट करके आता हूँ। जो आज्ञा। ठीक बात है। जब पानी की सुबह पैदा कर दो अंगारों को, आज ऐसा कौन महामुल्क है जिसने मेरा घोर अपमान किया है? अहो यहाँ कोई नजर नहीं आता है। अहो देवी, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? आज बांबी के आसपास की जो धरती है रक्त से नीलवान है। आपका बदन पूरा रक्त से नीलवान है। बताइए आज ऐसी कौन सी इंसान पड़ी
जहाज आप हर रोज मेरी बामी पर दूध का कटोरा चढ़ा रही थी, अचानक से आज आपने मुझे रक्त चढ़ा करके अपमानित किया है। हे नागराज, 12 साल तक दूध पिलाने वाली मैं ही हूँ और आज खून पिलाने वाली भी मैं ही हूँ। नागराज, मैं क्या कर सकती नागराज? पूरे नगर की गायों का हरण हो चुका था, मुझे दूध कहीं नहीं मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपको दूध ना पिला सकी तो मेरा नियम खंडित हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे ही थनवर के अंदर कटारी मारी, जहां से दूध निकलता वहीं पर मैंने कटारी मार करके ये रक्त आपको पिलाया है नागराज। लेकिन आप इसे दूध समझ कर ग्रहण कर ले। धन्य हो ये धरा, धन्य हो ये धरती, धन्य तेरे माता पिता, अरे जिसने तुझ जैसी संतान को जाया। अरे धन्य वो धरती, धन्य ये धरा, धन्य वो गांव की गलियां जहां तू खेल कूद करके बड़ी हुई है। हे कन्या, आज तेरा वो कार्य कर दिख रहा है जो हर किसी की बस की बात नहीं है। आज आपने 12 वर्ष तक मेरी सेवा पूजा करी, हाँ नागराज, और सेवा पूजा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए थे। बताया जाता है कि 4 दिन शेष बचे थे और सारे नगर की गायें डाकू लोग चुरा करके ले गए। आपको दूध नहीं मिला, आपके मन में डर बन गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी भक्ति विफल हो जाए। इस कारण अपने सीने के ऊपर आपने चाकू मारकर मुझे रक्त चढ़ाया है। वाह बेटी, आज वैसे देखा जाए तो सीने से निकला या थन से निकला दूध सिर्फ बेटा ही पी सकता है। आज ये वासु की तरह कर्जदार हो गया है। एक बात सुनिए मेरी, तो मांगो देवी वरी मांगिलो, वरी मांगो धनी वरी धानी, हरि तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ तो बचन दऊ तत्काल। मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? नागराज, मैं आपसे कुछ भी मांगने से पहले एक वचन चाहती हूँ। मुझे एक वचन दीजिए कि मैं मांगूं और आप मना ना करो। हे कन्या, आज आपको इस वासु की को ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं नागराज, अगर वचन की बात आती है तो वाचा वाचा ब्रह्म वाचा, वाचा वाचा ब्रह्म वाचा। अगर वचन चुकूं तो भगवान की कचहरी में खड़ा चुकूं। मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? वचन देता हूं तुम्हें। तो सुनो हमारी बात में, सुनिए। राम ने मुझे सब कुछ दे रखा, हे राजपाट धन धाम, एक संतान के कारण नागराज मुझे जग दिखे अंधियार। हे माते, राम ने मुझे सब कुछ दे रखा है, धन राज धन संपत्ति पूरी सब कुछ दे रखा है, सिर्फ एक संतान नहीं दी नागराज। इसलिए मुझे आपके समान एक पुत्र चाहिए। हे माते, आपके हाथ की हस्तरेख और आपके कर्म की रेखा ऐसा बताती हैं कि आने वाले कुछ और जन्मों तक आपके भाई की संतान नहीं लिखी है। इसलिए मैं विवश हूँ, आपको ये वचन तो नहीं दे सकता। हाँ, इसकी जगह और कोई वर मांग लीजिए, मैं आपको हंसते हंसते दे दूंगा। नागराज, अगर आप पुत्र नहीं दे सकते तो अब आप अपना वचन हारिएगा। वचन हारने की बात मत कहिए। आज इस वासुकी ने आपसे थन से निकला रक्त पिया है। यह रक्त मेरे लिए एक माँ के थन से निकला दूध बन गया और दूध सिर्फ बेटा ही पी सकता है। मैं तेरा कर्जदार हूँ, मैं तेरा ऋणी हूँ और ये कर्ज में बेटा बन करके अदा करूंगा। एक बात सुनिए, कहो। जोवर तूने मांगा है वो वरी तुझको देता हूँ, तेरी कोख से आकर के
जन्म मनुष्य का लेता हूँ। लूंगा जन्म मनुष्य का और वीर नाम तन धारूंगा। इन पापी को हत्यारों को मार कर भार भूमि का उतारूंगा। जो तूने मांगा है वो वर तुझको देता हूँ। तेरी कौम से आकर के जन्म मनुष्य का लेता हूँ। लूंगा जन्म मनुष्य का महावीर नाम तर धरूंगा। इन पापी को हत्यारों को मार करके भूमि का भार उतारूंगा। नागराज हे नाथेश्वरी, मैं आपकी बात से बिल्कुल धन्य हो गई, लेकिन एक बात तो बताओ, आप किस बार किस तिथि और किस दिन मेरे घर पधारोगे ताकि मैं आपका इंतजार कर सकूं। आज से 9 महीने गिन लेना, 10वां महीना लगते ही मैं आपकी गर्भ से आकर के जन्म लूंगा। जिस समय मेरा जन्म होगा आपका सूखा बगीचा हरिया हो जाएगा। कोड़ियों को काया, अंधे को आंखें, निर्धन को माया मिल जाए। समझ लेना कि वासुकी का जन्म करना के अंदर हो गया है। और साल संवत तिथि की बात करो तो संवत 1331 ईस्वी, संवत 1331 ईस्वी माघ सुदी 14 गुरुवार की मध्य रात्रि मैं आपकी गर्भ से आकर के जन्म लूंगा। बस आपको काफी समय हो गया है आपके ससुराल को छोड़े। कहीं ऐसा नहीं कि आपका जीवन संकट में बढ़ जाए। आप जाइए इस धाम को, मैं आपके घर में प्रस्थान करने की तैयारी करता हूँ। नागराज आज मैं बहुत धन्य हो गई नागराज आपकी बात से। एक बात सुनो, सुनिए। वो आप तो जाओ मोहरे नाग, अब तो भूल गए मोरे बाग नाग देवता, नाग देवता। अहो पद्मा, कहिए प्राणनाथ। आज मैं मृत्युलोक में गया था। आज मृत्युलोक के अंदर बड़ी विचित्र लीला हुई। एक अबला जो दृढ़ संकल्प लेकर के मेरी सेवा पूजा कर रही थी, 12 वर्ष तक मेरी सेवा पूजा करी। हर रोज आसपास के गांव से दूध मांग करके लाती हैं, मेरी बांधी पर चढ़ा रही थी। अचानक से सारे नगर की गायें डाकू लोग हरण करके ले गए। उसे दूध नहीं मिला। उसके मन में डर बन गया कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं आज नागराज को भोग नहीं लगा पाई तो मेरी भक्ति विफल हो जाएगी। उसने अपने जान की परवाह न करते हुए अपने सीने के ऊपर चाकू मार करके मुझे दूध की जगह रक्त चढ़ाया है। हे पद्मा, मैं उस कन्या का ऋणी कर्जदार बन गया हूँ और उसने मुझे वचन में लेकर के एक वचन मांगा है। वो कौन सा? मुझे उसके गर्भ से एक संतान के रूप में जन्म लेना होगा और इस पृथ्वीलोक के अंदर जाकर के उसे संतान का सुख प्रदान करना होगा। और इस धरा के ऊपर जो नाना प्रकार का पाप बढ़ा हुआ है, लाखों गायें काटी जा रही हैं, लाखों गायें हरण हो रही हैं, एक अबला पर अत्याचार हो रहा है, साधु संतों पर अत्याचार हो रहा है। धरती पर जो भार बढ़ा उसका भार उतार कर उन्हें अपने धाम को लौटना है। लेकिन स्वामी, ये सा नट मत करो। मुझे अकेले को यहाँ पाताल लोक में छोड़ के आप मृत्यु लोक में जाओगे तो यहाँ मैं किसके सहारे रहूंगी प्रभु? हे पद्मा, आप तो भली भांति जानते मेरा कार्य बड़ा कठिन कार्य है। मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ, वहां मेरा कांटों से भरा मार्ग होगा। अरे कांटों पर चलना पड़ेगा, कहीं कंकल भत्तर होंगे, अरे कहीं तेज धूप, कहीं तेज वर्षा, कहीं तेज सर्दी का सामना करना पड़ेगा और ये आपके लिए संभव नहीं होगा। नहीं प्रभु, अगर आप दीपक हो तो मैं बाती बन के जीऊंगी।
अगर आप श्वास हो तो मैं धड़कन बन के जीऊंगी, लेकिन मुझसे आप मुझे तनिक भी दूर मत करो प्राणनाथ। हे पद्मा, अगर आपने ये ठान ही लिया है कि पति के सुख में सुखी और पति के दुख में दुखी, अगर मैं सुख सागर में नाम कर जाऊंगा तो आप हमारे साथ सदी हो जाओगी। बिल्कुल। तो ठीक है पद्मा, फिर सुनिए आप भी अपनी होनहार को। मैं जा रहा हूं खरनाल के अंदर, जाति से जाट ध्वजा वंशज राजा ताड़जी महाराज, पिता मेरे ताड़ होंगे, माता मेरी यशोदा होगी। और आपका जन्म पनेर शहर के अंदर, जाति से जाट, पिता तुम्हारे रायमन होंगे, माता तुम्हारी नारायणी होगी। जहां जाकर के तुम्हारा जन्म होगा वहां से तुम्हारा नाम भाई प्रेमलता रखा जाएगा, परंतु अति रूपवान और गुणवान होने के कारण लोग आपको सुंदर गौरी के नाम से जानेंगे। तो क्या आपका और हमारा मिलन वापस नत्ती लोक में हो अब श्री जाएगा? भगवान विष्णु का आदेश मिला है कि जब मैं 18 वर्ष पूर्ण कर धरा के ऊपर माता पिता के चरणों की सेवा सागरी करते हुए 19वां वर्ष जब मेरा लगेगा, मैं ससुराल की यात्रा करूंगा और ससुराल की यात्रा में पुनः आपका और मेरा वहां पर मिलन होगा और दोनों पति मिलकर के अपन इस धरती पर जो पाप पड़ा हुआ है उस पाप को खत्म कर पुनः अपने धाम को लौटेंगे। ठीक बात है प्रभु, लेकिन है प्राणनाथ, जब तक हमारा मिलन नहीं होगा, जब तक सुनिए। कभी राम बन करे, कभी श्याम बन करे चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। चलिए पद्मा, अपन अपने अपने निजाम को चलते हैं। चलिए भाई हमारे राजा साहब का पता ही नहीं